नमस्कार। आज हम ऐसे लोगों की बात करने जा रहे हैं जो एक तरीके से वो चीज़ फ़ॉलो करते हैं जो हमारे इंडियन कल्चर में अच्छे से घुमी हुई है। यानी बहुत कॉमनली आपने देखा होगा कि इंडियन कल्चर में क्या है कि कुछ भी शुरुआत करने से पहले भगवान का नाम लिया जाता है, चाहे वो गणेश जी का नाम क्यों ना हो। बट एट द सेम टाइम कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर एक चीज़ में चीज़ें शुरुआत करने से पहले भगवान का नाम लेना पसंद करते हैं। बल्कि हर एक एक्शन शुरू करने से पहले भगवान का नाम लेना शुरू करते हैं। तो वो लोगों की बात आज हम करने जा रहे हैं, वो है मार्स और जुपिटर की कंजंक्शन पे। वेलकम टू सोलन साइंस एस्ट्रोलॉजी। सोलन साइंस एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छी कंजंक्शन पे। बृहस्पति के साथ कोई कंजंक्शन आ जाए, कोई ग्रह आ जाए तो वैसे ही अच्छा हो जाता है। सो जुपिटर और मार्स कंजंक्शन पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। लेकिन इन पे बात करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि हम लोग अब तक कंजंक्शन का सीरीज जो कर रहे हैं वो कैसे करते आ रहे हैं। तो जैसे हम लोग अब तक कंजंक्शन सीरीज में प्रिडिक्शंस कर बताते जा रहे हैं आपको। तो उसमें स्टार्टिंग में जो पॉइंटर्स होते हैं वो फिजिकल पॉइंटर्स, कैरेक्टरिस्टिक पॉइंटर्स, साइकोलॉजिकल पॉइंटर्स रहेंगे। और वीडियो के आखिरी तक जो पॉइंटर्स कन्वर्ट होते रहेंगे वो या तो पेंडिंग कर्मा पॉइंटर्स, कार्मिक पॉइंटर्स या रेमेडियल पॉइंटर्स में कन्वर्ट होते रहेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा ताकि आपको वीडियो की पूरी रेंज समझ आ जाए, इस कंजंक्शन का पूरा रेंज समझ आ जाए। इस कंजंक्शन के अलावा अगर आपके चार्ट पे, बर्थ चार्ट पे कोई और कंजंक्शन है तो आप हमने एक प्लेलिस्ट का लिंक डाला हुआ है ज्योतिष कंजंक्शंस करके। आप वो लिंक क्लिक कर सकते हैं और इसके अलावा भी अगर आपके बर्थ चार्ट पे कोई और कंजंक्शन है तो वो देख सकते हैं। सो शुरुआत करते हैं मंगल और बृहस्पति के युति पे। तो जैसे मैंने कहा ये लोग बहुत ही अच्छे लोग होते हैं कि हर चीज़ का शुरुआत भगवान के नाम पे करना। तो मतलब भगवान, अल्लाह, जीसस क्राइस्ट, या फिर जो भी आप जिनको भी मानते हो उनके नाम पे ये लोग अपना कोई भी काम करना शुरू करना पसंद करते हैं। बल्कि इनके साथ ये लिटरली हर चीज़ पे हो जाता है। मैंने इन लोगों को कुछ हद तक ऐसे भी होते हुए देखा है कि जैसे भगवान की मर्जी, जैसे भगवान की मर्जी। तो ये बहुत एक तकिया कलाम बन जाता है, डायलॉग बन जाता है और रेगुलर डायलॉग बन जाता है। कुछ गलत भी हो जाए, कुछ गड़बड़ भी हो जाए, तब भी भगवान के नाम पे चीज़ों को इनिशिएट करना या शुरू करने का इनका ताकत, इंटरेस्ट रहता है। और गलती से अगर ये इस कॉम्बिनेशन में इस टाइप का बन जाए कि ये कॉम्बिनेशन आपके डायरेक्ट कनेक्शन में आ जाए, बृहस्पति मार्स के कनेक्शन पे आ जाए, थर्ड हाउस पे बन जाए, या फिर एट द सेम टाइम मरकरी के साथ भी इसका कनेक्शन बन जाए, तो ये बोलने का जो तरीका होता है या जो नंबर ऑफ टाइम्स ये लोग ये बात रिपीट करते हैं वो ज़्यादा हो जाता है। तो जनरली भी इनके साथ ये है कि जब भी कभी कोई पर्टिकुलर फंक्शन हो रहा हो या कोई पर्टिकुलर सिनेरियो हो रहा हो या इनॉग्रेशन हो रहा हो तो ये अंदर ही अंदर भी इनके मन में रहता है कि ओके शुरू कर रहे हैं तो भगवान के नाम पे कुछ शुरू करना चाहिए। तो वो सिर्फ बोलने पे नहीं, इनके अंदर भाव भी हर समय रहता है कि जो भी शुरू कर रहे हो भगवान के नाम पे शुरू करना चाहिए। तो आप जिन भी धर्म को या जिस भी टाइप के बिलीफ सिस्टम को आप मानते हैं उनके नाम अगर आपके बर्थ चार्ट पे ये कॉम्बिनेशन आ जाती है तो कहीं ना कहीं आप ध्यान देंगे कि आपका इंटरेस्ट इस पर्टिकुलर सेगमेंट पे चले जाता है कि जो आप जिनको आप मानते हैं उनका नाम लेके आप लोग इनिशिएट करते हो, जिस पर्टिकुलर देवी देवता या भगवान को या किसी पर्टिकुलर और रिलीजन के जो ताकत है उसको आप मानते हैं तो उसके बेस पे आप कोई भी चीज़ इनिशिएट करना पसंद करते हैं। और अजीब बात यह है और बहुत अच्छी बात यह है कि इनको ये लोग को वो चीज़ फायदा भी करती है। बल्कि एज अ रेमेडियल पॉइंट, चाहे रेमेडी हम लास्ट में बताने वाले थे, पर एज अ रेमेडियल पॉइंट भी इनको ये चीज़ करनी चाहिए कि अगर ये लोगों की हैबिट नहीं है तो कोई भी चीज़ शुरुआत करने से पहले अगर ये किस्मत का या भगवान का नाम लेके शुरुआत करते हैं तो वो चीज़ अच्छे से इनकी होने के या उस चीज़ के रिजल्ट अच्छे से आने के कॉम्बिनेशंस, प्रोबेबिलिटीज इनकी बढ़ जाती है। तो ये डबल तरीके से काम कर जाता है। एक तो ये चीज़ है कि ये लोग करते हैं, दूसरा अगर इनकी टेंडेंसी कम करने की है तब भी ये अगर उसको अपने अंदर डाल देते हैं कि नहीं सब भगवान के नाम पे, किस्मत के नाम पे, तो वो चीज़ के बेनिफिट्स के जो लक का फैक्टर जो इनको मिलने का बेनिफिट हो जाता है वो बढ़ जाता है। अगली चीज इनके साथ ये होती है कि ये लोग बिलीव करते हैं कि हर बंदा अपनी किस्मत खुद लिखता है या मैं अपनी किस्मत खुद लिख सकता हूँ। ऐसा मंगल बृहस्पति युति वो लोगों का बिलीफ सिस्टम है। बट एट द सेम टाइम ये लोग इस बात पे भी बिलीव करते हैं कि अगर सपोज हर चीज मैं अपने हाथों कर रहा हूँ और मैं अपनी किस्मत खुद भी लिख सकता हूँ या लिखता हूँ, तब भी दिमाग में ये आ जाता है कि अगर मैंने कोई ऐसा कदम तो नहीं उठा लिया जो किसी का नुकसान कर दे, या फिर मैंने कोई ऐसा एक्शन तो मैं नहीं ले रहा जो मतलब मेरे को फायदा कर रहा हो से ज्यादा किसी को बुरा लग रहा हो। तो इनके अंदर एक अलग सा भाव रहता है, वो ये होता है राइचियस एक्शन का भाव रहता है। यानी ये लोग बिलीव करते हैं कि ठीक है मेरे को पक्का नहीं है कि सही एक्शन क्या है या बिल्कुल सही एक्शन क्या है या 100% सही एक्शन क्या है, पर जो एक्शन कहीं ना कहीं लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि एक्शन जो मैं करने जा रहा हूँ या जो चीज जो मैं करूंगा वो सही होगा, या वो मेरा मकसद या इंटेंशन या मेरी सोच उसके बारे में सही है,
तो जो मैं कदम उठाने जा रहा हूँ कदम सही होगा, उस थॉट प्रोसेस पे ये लोग कोई भी चीज इनिशिएट करते हैं। इसलिए इनकी इनिशिएशन कोई भी पर्टिकुलर चीज पे गलत नहीं साबित होती या गलत नहीं होती, किस्मत इनकी ऑटोमेटिकली मदद करना शुरू कर देती है, बिकॉज इनका भाव अच्छा होता है। तो वो चीज मार्स जुपिटर कंजंक्शन वालों के साथ होती है। अगली चीज मार्स जुपिटर कंजंक्शन वालों के साथ ये होती है कि इनके अंदर हल्का सा थोड़ा सा दूसरे कल्चर के बारे में हल्का सा थोड़ा गुस्सा सा रहता है। यानी फ्रस्ट्रेशन रहता है, गुस्सा रहता है, गुस्सा एग्जैक्टली राइट वर्ड है। जैसे खासकर इसमें अलग अलग चीजें आती है, जैसे कि एक तो फॉरेनर्स अगर हो जाए, फॉरेन कल्चर हो जाए, फॉरेनर्स हो जाए, तो उससे रिलेटेड हल्का सा गुस्सा होता है। ट्रैवलिंग से रिलेटेड हल्का सा गुस्सा होता है, फॉरेन लैंड पे भी अगर ये लोग ट्रैवल करते हैं, फॉरेन कंट्री में भी ये लोग ट्रैवल करते हैं, तो उससे रिलेटेड गुस्सा होता है। और उससे रिलेटेड गुस्सा इस तरीके से मैं आपको एग्जांपल की तरह कोशिश करता हूँ बताने की। गुस्सा इस तरीके से हो जाता है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये लोग बिलीव करते हैं कि पूरा हम लोग जो वासुदेव कुटुंबकम जैसा जो बिलीफ सिस्टम होता है कि हम पूरी दुनिया में जो लोग हैं वो एक ही फैमिली के भगवान की एक ही फैमिली के लोग हैं। लेकिन जब ये किसी और देश पे जाते हैं और वहाँ पर कल्चरल डिफरेंसेस देखते हैं, या फिर वहाँ पर ट्रैवल करते हैं तो किसी और टाइप के फॉरेनर लोगों से मिलते हैं, तो इनको लगता है कि ये लोग या तो सही धर्म की पालन नहीं कर रहे और सही सोच का पालन नहीं कर रहे, उस बात से हल्का सा फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा। या फिर इस बात से कि जब भी किसी से मदद मांगते हैं तो उनको मदद अच्छे से मिलती नहीं है। वैसे किस्मत इनके सब सपोर्ट पे रहती है, इनको मिल जाती है अल्टीमेटली, पर इनिशियली वो जो धक्का लगता है, वो बुरा लगता है कि मैंने इतने अच्छे से पूछा, इतना मतलब प्यार अच्छे से सामने आया, इंट्रोड्यूस करवाया, मैंने प्रॉपरली बात किया, तब भी वो पर्सन मुझको कैसे रिस्पॉन्ड किया। तो इनका हल्का सा गुस्सा उस जगह पर इनिशिएट हो जाता है। मैंने कुछ एग्जांपल्स देने की कोशिश की है, एग्जांपल्स और भी हो सकते हैं। तो आपके पास ये कंजंक्शन है तो आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं कि क्या क्या आपको एक्सपीरियंस होता है इस रिलेटेड। तो ये एक्सपीरियंस चाहे फॉरेन लैंड से रिलेटेड हो जाए, ट्रैवलिंग से रिलेटेड हो जाए। ट्रैवलिंग में भी क्या होता है कि आपका कल्चरल डिफरेंस आ जाता है, आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं, एक एक जगह से दूसरे जगह जाते हो, एक इवन एक बिलीफ सिस्टम से दूसरे बिलीफ सिस्टम पे जाते हो, तो भी कहीं ना कहीं आपके अंदर जो वे ऑफ एग्जीक्यूशन है वो आपका अलग है और उनका अलग है। तो वहां पर काफी बार वो मतभेद हो जाता है कि हम जिस तरीके का पालन करते हैं, पोषण करते हैं, यहाँ पर पालन पोषण दूसरे तरीके का है। तो आप उसमें कल्चरल डिफरेंस को भी समझ सकते हैं। रिलीजन को हम बहुत ज्यादा यहाँ पर नहीं बोलेंगे, बिकॉज रिलीजन बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि रिलीजन के मामले में ये लोग स्ट्रांग तो रहते ही है, पर हम लोग अभी यहाँ पर रिलीजन पॉइंट नहीं कर रहे, तो हम यहाँ पर वो वाले पॉइंट्स कर रहे हैं जो आप लिटरली एक्सपीरियंस करते हैं, और एट द सेम टाइम उसमें कुछ ऐसा पॉइंट ना आ जाए जो कॉन्ट्रडिक्टरी बन जाए। इनके साथ एक और चीज ये हो जाती है कि सिर्फ और सिर्फ कल्चरल डिफरेंस या फॉरेन ट्रैवल रिलेटेड सिचुएशंस में एंगर सिचुएशन नहीं बनता। एक हल्का सा अलग से भी इनके अंदर एक हल्का सा एंगर रहता है, मतलब नॉट हैप्पी टाइप ऑफ फीलिंग रहता है, बेस्ड ऑन द बिलीफ सिस्टम ऑफ, बेस्ड ऑन द एजुकेशन सिस्टम ऑफ द सोसाइटी। उनको ऐसा लगता है कि इनको काफी बार ऐसा लगता है कि जो एजुकेशन सिस्टम ऑफ द सोसाइटी है वो गोल ओरिएंटेड या फ्यूचर ओरिएंटेड नहीं है, या फिर इस तरीके से ओरिएंटेड नहीं है कि उससे प्रॉपर बिलीफ सिस्टम लोगों का सेट हो पाए। एट द सेम टाइम लोगों के अंदर जो लर्निंग है वो नॉलेज की तरह एब्जॉर्ब हो पाए। एजुकेशन सिस्टम काफी बार इनको ऐसा लगता है कि वो रटाफिकेशन है, या फिर वो सिर्फ मार्क्स लेने का एक तरीका है। एट द सेम टाइम क्या वो रियली बंदों की लोगों की लाइफ में एक चेंज लेके आ पा रहा है, बेनिफिट लेके आ पा रहा है, उस टाइप के डाउट्स इनको रहते हैं। सो देर आर डिफरेंट रीजंस कि इनके अंदर एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड या हायर एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड खासकर इनका जो फ्रस्ट्रेशन रहता है वो तो है ही, पर खासकर हायर एजुकेशन से रिलेटेड इनका फ्रस्ट्रेशन रहता है कि आर वी गोइंग ऑन द राइट पाथ, आर वी गोइंग ऑन द राइट डायरेक्शन। तो वो चीज़ का इनके अंदर सिचुएशन बन जाता है। तो आपके चार्ट पे अगर ये कॉम्बिनेशन बनता है जुपिटर मार्स कंजंक्शन का, तो आप अपने पॉइंट्स जो आपका एक्सपीरियंस है इस पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड, वो कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं कि क्या क्या और वेरिएबिलिटीज आप इसमें फील करते हैं। इसके अलावा जो मार्स जुपिटर कंजंक्शन पे एक और पॉइंट बनता है वो ये है कि जो भी फिलॉसफी में या जो भी बिलीफ सिस्टम पे ये लोग बिलीव करते हैं, चाहे वो हल्का सा जैसे मैंने रिलीजन वाला पॉइंट बोला, या फिर हम लोग सिर्फ फिलॉसफीज एक जेनरिक तरीके से हम बताएं कि कोई आपकी फिलॉसफी या फिलोसफिकल थॉट प्रोसेस है, आपको लगता है कि दिस इज हाउ थिंग्स शुड बी डन, आपका बिलीफ है दिस इज हाउ थिंग्स शुड बी डू डन, दिस इज हाउ द सोसाइटी शुड बी, दिस इज हाउ द पीपल शुड बी, दिस इज हाउ द रिलीजन शुड बी, दिस इज हाउ द वे द पीपल कम टुगेदर शुड बी। तो जो भी आपकी फिलॉसफीज है, जो भी आपका बिलीफ सिस्टम है, उसके बारे में ये लोग हल्का सा असर्टिव रहते हैं। यानी अगर वहां पर बहस होने की सिचुएशन हो तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये बोलते हैं, एट द सेम टाइम अपने पॉइंट पे स्टैंड रखते हैं।
और अपने पॉइंट के बारे में अगर इनको आर्ग्यू करना हो या अपने पॉइंट को दूसरे को समझाना हो इस तरीके से कि दूसरे को समझ आ जाए, यानी कैसे भी करके द अदर पर्सन शुड से यस कि जो आप बोल रहे हो वो कहीं ना कहीं सही है, तो अपनी बात पे अड़े रहते हैं, अपनी बात पे इस तरीके से अड़े रहते हैं कि दूसरे पर्सन उस बात को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर ले, कुछ हद तक तो एक्सेप्ट कर ले। देखिए जुपिटर है तो थोड़ा स्पेस रहता ही है कि जरूरी नहीं कि 100% एक्सेप्ट करे, इसलिए तो हम लोग फिलोसफी वर्ड यूज कर रहे हैं कि इनके बिलीफ सिस्टम और फिलोसफीज पे कहीं ना कहीं दूसरा पर्सन एक्सेप्ट करे, बट एट द सेम टाइम ये भी दूसरे साइड की जो बिलीफ सिस्टम और फिलोसफी को कुछ हद तक एक्सेप्ट करते हैं, बट एट द सेम टाइम ये भी एश्योर करते हैं कि हमारी साइड का जो बिलीफ सिस्टम और फिलोसफी है वो आप समझिए उस टाइप से। एक चीज और मैंने इन पर्टिकुलर लोगों के साथ देखी है, जुपिटर मार्स कंजंक्शन वालों के साथ, कि ये लोग जो है बहुत हद तक बिना कोई अपना स्वार्थ रखे दूसरे का फायदा रखते हुए एक्शन लेते हैं, यानी निस्वार्थ एक्शन लेने में बिलीफ रखते हैं, या अपने आपको ना अपने पिक्चर सेल्फिश एक्शन के बदले ये लोग जो नॉन सेल्फिश एक्शन है या सेल्फलेस एक्शंस है उस तरफ ये लोग अपने आप को ज्यादा अच्छा मेंटेन रख पाते हैं। बल्कि सेल्फलेस एक्शंस की तरफ अगर ध्यान दें या फिर सेल्फिशनेस जो कहीं ना कहीं मार्स से आई जाती है, उससे जुपिटर जब इनको सेल्फलेसनेस की तरफ लेके जाता है तो उसमें अपना कोई बेनिफिट लिटरली नहीं होता, बंदा पर्सन जो है वो लिटरली दूसरे पर्सन का बेनिफिट रखते हुए अपने बारे में सोच ही नहीं रहा होता है, उसको कुछ नहीं चाहिए होता अपने लिए, सिर्फ एक स्माइल चाहिए होती है, कुछ हद तक अगर कहे कुछ तो चाहिए होगा हर एक को, बिकॉज दूसरे का बेनिफिट कर रहा है तो क्या चाहिए होगा। तो इनके मन में कहीं ना कहीं ये रहता है कि अगर मैं कुछ कर रहा हूँ दूसरे पर्सन का तो बस थैंक यू बोल दे, या एक स्माइल भी अगर चेहरे पे आ जाए ना तो वही इनको तसल्ली और सुकून देता है, वही उनको शांति और खुशी देता है। ऐसा नहीं है कि उनको कुछ ज्यादा कुछ चाहिए, और ऐसा नहीं है कि उनको कुछ मतलब एक तरीके से अगर आप कुछ लोग अगर माने ना मेरी बात को कि नहीं ऐसे कैसे होता है कि कोई पर्सन बिल्कुल निस्वार्थ होकर किसी की मदद करने पे चल पड़े, तो ये निस्वार्थ भावना से जब किसी की मदद करते हैं इनके लिए भला भी होता है, इनके लिए फायदा भी होता है, इनके काम बनते हैं, मतलब ये रेमेडी की तरह भी काम करता है कि लोगों की निस्वार्थ भावना से इनको मदद करनी चाहिए। बट आगे क्या होगा, आगे बस एक स्माइल और एक थैंक यू, उसी से ही इनका काम बन जाता है, वही चीज को ये बटोरते हैं, वही चीज किस्मत है इनके लिए जो काम करती है, उसी तरीके से ये और ज्यादा वाइब्रेंट होते हैं और ज्यादा अपने आप को फैलाते हैं और ज्यादा अपने मकसद की तरफ आगे बढ़ पाते हैं। अगली चीज जो जुपिटर मंगल वालों के साथ होती है वो ये है कि ये लोग अपना किस्मत तो बनाते हैं जैसे मैंने कहा था, पर ये लोग दूसरे लोगों का भी किस्मत बनाते हैं। जब ये लोग किसी की जिंदगी में आ जाते हैं तो उनको सही राह दिखाने की ताकत ये लोग रखते हैं, और साथ ही साथ उनको भटकाए बिना सही राह की ताकत रखते हैं। यानी कभी कभी क्या होता है, लोगों को पता होता है कि मैं इस साइड जो कर रहा हूँ मैं सही कर रहा हूँ, लेकिन वो स्पेसिफिक डायरेक्शन में एनर्जी वेस्ट किए बिना कैसे जाना है वो ये लोग अच्छे से बता पाते हैं। बिकॉज यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये होती है मंगल बृहस्पति वाले लोगों के साथ, कि मंगल बृहस्पति वाले लोग जो है वो बिना एनर्जी डिस्पर्समेंट के या बिना ज्यादा एनर्जी वेस्ट किए एनर्जी को सही इन्वेस्ट करना जानते हैं, और सिर्फ अपनी ही नहीं दूसरे लोगों की एनर्जी को भी सही इन्वेस्ट करना जानते हैं। तो इनके लिए कोई भी पर्टिकुलर एनर्जी वेस्टेज नहीं होती, इनको पता होता है कौन सा भी एनर्जी या कौन सा भी एक्शन अगर कहीं पर हो रहा है तो किसी रीजन से हो रहा है, उसका अल्टीमेटली कुछ फायदा होगा, और उस फायदे को ये अपने लिए भी कर पाते हैं और दूसरे लोगों को भी उस राह में डाल पाते हैं जो उनको कम एफर्ट्स में ज्यादा बेनिफिट देने का ताकत रखता है। तो ये आप इन लोगों के साथ जब भी आप किसी के चार्ट पे ये कॉम्बिनेशन देखते हैं, उनसे हमेशा पूछिए कि मेरे को लाइफ में किधर जाना चाहिए, मुझे लाइफ में क्या करना चाहिए, मेरी प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए। ये प्रायोरिटीज को बहुत अच्छा बता पाते हैं, और बहुत प्लान्ड और स्ट्रक्चर वे में, खासकर प्लान्ड अगर मैं बोलूँ तो बहुत प्लान्ड वे में आपको बता सकते हैं कि कैसे चीजें आगे लेके जानी चाहिए। इनके पास एक और ताकत होती है जो लिटरली इनको बहुत अच्छा फायदा करती है और जिन लोगों के साथ होते हैं उनको फायदा करती है, वो ये है कि इनके पास बिगनर्स लक का एक फैक्टर आ जाता है। बिगनर्स लक मतलब कि कुछ भी चीज की ये लोग शुरुआत करते हैं ना, वो शुरुआत अच्छी ही होती है, वो शुरुआत फायदेमंद ही होती है, वो शुरुआत सक्सेसफुल होना ही है। तो अगर इनॉग्रेशन की बात करें तो आपके साथ अगर ये लोग हैं तो इनके थ्रू इनॉग्रेशन करवाने की कोशिश कीजिए। ऑफ कोर्स हमने जुपिटर के साथ और भी ग्रहों के साथ पहले कुछ चीजें ऐसी बोली है, या फिर कह सकते हैं कि दूसरे ग्रह जब साथ में इसके जुड़ जाते हैं जुपिटर के तो उनके साथ भी इनॉग्रेशन वाले एरिया में आता है। पर बात यहाँ पर आ जाती है कि जब किसी चीज को हम इनॉग्रेट कर रहे हैं, एक तो तरीका होता है रिबन कटिंग का, तो वहां पर केतु का एनर्जी आना चाहिए, और एक तरीका होता है कि आपने दूसरे पर्सन से वो चीज का काम, आपने पहला काम उनसे करवा लिया, तो उस तरीके का इनॉग्रेशन हो गया। क्योंकि ये लोग जब किसी चीज का पर कदम रखते हैं तो वो शुभ कदम अपने आप बन जाते हैं। जैसे मर्करी केतु जुपिटर केतु में था शुभ कदम बनने का, वैसे यहाँ पर भी शुभ कदम बनने का है। पर वहां पर गणेश जी का आशीर्वाद बनता है, यहाँ पर एग्जीक्यूशन, यहाँ पर हनुमान जी का आशीर्वाद बन जाता है। तो आशीर्वाद तो दोनों में ही है, बस बस तरीका अलग है और ताकत अलग है, पर फायदा दोनों में ही है। अगली चीज जो जुपिटर मार्स कंजंक्शन वालों के साथ होती है वो ये है कि ये लोगों को एज अ रेमेडी
और एज अ अपने लाइफ में इम्प्रूवमेंट करने के लिए अगर ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन पे इनके साथ जब भी कभी किसी भूमि को ये लोग छूते हैं या किसी भूमि को खरीदने का इरादा रखते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली लकी भूमि बन जाती है, यानी कहीं ना कहीं उसमें फ्यूचर में फायदा होता है। और किस्मत, जो भी लोग उस भूमि में रहते हैं उसकी उनकी किस्मत ग्रो करती है। देखा जाए तो इनके साथ ये भी होता है कि ये लोग जहाँ पर भी रहते हैं, जो भी एक भी ना कभी आप जहाँ पर भी रहते हैं तो वो जो लैंड है वो कहीं ना कहीं अच्छी लैंड मानी जाती है। पर एट द सेम टाइम इनको लैंड जिंदगी में लेनी चाहिए है। साथ ही साथ हो सके तो लैंड को अभी मौका मिले तो किसी रिलीजियस धर्म काम के लिए डोनेट भी करना चाहिए। ये कॉम्बिनेशन ये भी शो करता है कि काफी बार रेमेडी पॉइंट ऑफ व्यू से जिनका चार्ट पे कॉम्बिनेशन है और उनको प्रॉब्लम आ रही हो इससे रिलेटेड, बेस्ड ऑन कंसल्टेशन विद द एस्ट्रोलॉजर, जो ब्रिक्स है, जो ईंटें हैं, वो मंदिर में डोनेट करनी चाहिए। वो भी चीज इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन से आ जाती है। अदरवाइज देखा जाए तो अगर आपके घर पे कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है जहाँ पर कहीं ना कहीं मंगल देवता का प्रॉब्लम आ रहा है, बृहस्पति के साथ हल्का सा चक्कर हो रहा है, तो और आप किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कर रहे हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्या मुझे अपने ग्राम देवता के बारे में ध्यान देना चाहिए, ग्राम देवता की पूजा करनी चाहिए, ग्राम देवता के बारे में पता करना चाहिए। तो वो चीज़ यहाँ पर आ जाती है। और दूसरी बात यहाँ पर एक और आ जाती है कि जब भी आप कभी कोई नया घर खरीदिए, कोई नया घर कंस्ट्रक्ट करवाइए, तो भूमि पूजन जरूर करवाइए। तो भूमि पूजन यहाँ पर अच्छे से होना या भूमि पूजन में कोई परेशानी ना होना, वो चीज़ यहाँ पर बहुत मैटर कर जाती है। और बल्कि कभी भी कोई पर्सन की भूमि पूजन हो रही हो, जैसे आपका भूमि पूजन सपोज नहीं हुआ बिकॉज आपने घर नहीं लिया, या फिर एट द सेम टाइम आप अभी मतलब यू आपने लिया तो आपने ये वीडियो नहीं देखी, तो आपके भूमि पूजन सही से नहीं हुई। तो जब भी किसी और के घर पे भी भूमि पूजन हो रही हो तो वहां पर आप पहुंच जाइए, वहां पर उस भूमि पूजन का पार्ट कीजिए, मतलब उसमें पार्ट लीजिए, और तब भी ये चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल हो जाती है। सो आई होप ये वीडियोस के जो पॉइंटर्स आपको बताए गए हैं, प्रिडिक्टिव पॉइंटर्स, वो आपके चार्ट पे अप्लाई हो रहे हो। और जितने भी तरीके से आपके चार्ट पे अप्लाई हो, आपका जो भी एक्सपीरियंस इन पॉइंटर्स से रिलेटेड हो, उसको आप कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखिए। और एट द सेम टाइम अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं तो किसी पर्टिकुलर क्लाइंट के साथ अगर आप ये पॉइंटर्स शेयर कर रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो उसका फीडबैक आप जरूर कमेंट सेक्शन पे लिखिए। और इसके अलावा अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जिनके बर्थ चार्ट पे आप जानते हैं पॉइंटर्स है, तो उनको आप ये वीडियो शेयर कीजिए सो दैट दे कैन पुट देयर फीडबैक एंड कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन, देयर एक्सपीरियंस इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट हम इस वीडियो के जो पॉइंटर्स है उसको और रिफाइन कर सके। और इसी तरीके से हमारे पास 35 कंजंक्शंस पे ऑलमोस्ट 5000 से ऊपर प्रिडिक्टिव पॉइंटर्स का कोर्स है, सैपलिंग कंजंक्शन कोर्स। और उस कोर्स में ऑलरेडी हम लोग 115 आवर्स कवर कर चुके हैं। सो आप उस कोर्स पे ज्वाइन कर सकते हैं एंड यू कैन अंडरस्टैंड योर लाइफ बेटर एंड इम्प्रोवाइज योर लाइफ बेटर। और अगर आप एस्ट्रोलॉजर है तो अपने क्लाइंट को बेटर प्रिडिक्शंस दे सकते हैं। सो आई होप आपको ये चीज़ बेनिफिट करे। थैंक यू, टेक केयर, बाय।